हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें कवर की, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और आज हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर शुरू विद नया टॉपिक, जिसका नाम है हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। अब बाकी एलिमेंट्स को हम ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को हम ऐसे अकेले स्टडी क्यों करते हैं? दो हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल्स के ग्रुप का पार्ट है, लेकिन फिर भी इसको अलग से स्टडी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यूनिवर्स में प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और इसको हम देखते हैं एज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर। अब इसका बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है बाकी अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। 1s की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होता है। एटॉमिक फॉर्म में इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है एज अ H2 मॉलिक्यूल, जिसे हम डाइहाइड्रोजन भी बोलते हैं। और इसको हम सेपरेटली इसलिए भी स्टडी करते हैं क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है बाकी अदर एलिमेंट के साथ। मतलब पीरियोडिक टेबल में ये इकलौता ही ऐसा एलिमेंट होगा जो सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में इसकी प्लेसमेंट होती है यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर लिथियम, एंड नीचे चलती है अल्कली मेटल। मतलब बेसिकली इसको हम रखते हैं अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, लेकिन ये पूरी तरह अल्कली मेटल भी नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत रिजेंबल करती हैं अल्कली मेटल से, और थोड़ी प्रॉपर्टीज इसकी हेलोजन से भी रिजेंबल करती हैं। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जब मैंने करवाया था उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। तो यही रीजन है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ना पूरी तरह अल्कली मेटल से मिलती है ना पूरी तरह हेलोजन से रिजेंबल करती हैं, इसी वजह से इसको एक यूनिक पोजीशन दी गई है पीरियोडिक टेबल में, विच इज सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है इसकी वजह से भी, और ये मतलब किसी भी कैटेगरी में अच्छे से फिट नहीं होता, इसीलिए भी इसको फर्स्ट पोजीशन दी गई है। अब हम जानते हैं इसकी अकरेंस के बारे में। डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, about 70% ऑफ द टोटल मास, एंड डाइहाइड्रोजन इज आल्सो द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। जो जुपिटर और सैटर्न सोलर सिस्टम के बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, वो मोस्टली डाइहाइड्रोजन से ही बने होते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू इट्स लाइट नेचर ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है अर्थ पे, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में ये बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हाइड्राइड। अब ये एग्जिस्ट करता है 3 आइसोटोप्स में, जिसमें सबसे पहला है प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिसका सिंबल होता है अब ये आइसोटोप्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं? ये आइसोटोप एक दूसरे से सिर्फ प्रोटॉन के नंबर के बेसिस पे ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 एंड ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म हमारे पास प्रोटियम होती है, जो ज्यादा इनमें से सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटियम प्रेजेंट होता है, और जो ट्रिटियम है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है हाइड्रोजन के आइसोटोप की, जो एमिट करती है लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स को। अब क्योंकि इन तीनों आइसोटोप की ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको बताया सिर्फ ये न्यूट्रॉन्स के नंबर के बेसिस पे ही डिफरेंट है, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं एक दूसरे से। द ओनली डिफरेंस इज इन देयर रेट ऑफ रिएक्शंस एंड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये ड्यू टू लार्ज मास डिफरेंस के बेसिस पे ही एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो ये मेनली हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन थी, जिसमें हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ डाइहाइड्रोजन, और ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। एंड कैसे इसकी अकरेंस है एज अ डाइहाइड्रोजन, एंड
साथ में इसके आइसोटोप्स। सो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी अबाउट द हाइड्रोजन। अब ये चैप्टर क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर ही है तो हम इसकी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन होती कैसे है, कैसे हाइड्रोजन बनती है। मैंने आपको बताया कि ये अर्थ पे ऐसे बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बाकी चीज़ों के साथ कंबाइन होता है, जिससे एक्सट्रैक्ट करके हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।